हीर रांझा किस नंबर 2। रांझा अब इसी गांव में रहने लगा। हीर के खेतों की रखवाली इसने संभाल ली। दोनों की रोज़ मुलाकातें होने लगीं। आहिस्ता आहिस्ता खामोश नज़रों में एक कहानी पनपने लगी थी। हीर हर रोज़ खेतों में आने लगी थी। रांझा बांसुरी बजाता और वो सुनती रहती थी। हवा भी इन दोनों को देखकर रुकती, वक्त जैसे ठहर सा गया था। एक दिन हीर ने मुस्कुराकर कहा, तुम हमेशा इतनी खामोश क्यों रहती हो रांझा। रांझा ने बांसुरी हटाई और नर्म आवाज़ दी, खामोशी में ही सब सच सुनाई देता है। हीर ने ज़मीन पर बैठकर जवाब दिया, मगर दिल की बातें हों तो बोलनी पड़ती हैं। रांझा ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, दिल की बातें बांसुरी खुद बता देती है। हीर को इसकी बात अजीब लगी थी, मगर इसका दिल इसके करीब था। वो हर रोज़ उससे मिलने आने लगी। लोगों ने आहिस्ता आहिस्ता बातें बनाना शुरू की। गांव की औरतें हीर को देखकर जलती थीं। वो इसके हुस्न की दुश्मन बन चुकी थी। की मौजूदगी सबको खटकने लगी थी। कुछ लोग इसके ख़िलाफ़ साजिश करने लगे थे। एक दिन हीर के घर खबर पहुंची। हीर को फ़ौरन घर वापस बुलाया गया सख्ती से। इसके वालिद को लोगों ने भड़का दिया था कि रांझा अच्छा लड़का नहीं है गांव के लिए। हीर घर पहुंची तो घर का माहौल बदल चुका था। माँ के चेहरे पर गुस्सा और फिक्र थी। बाप की आंखों में सख्त फैसले की आग। उन्होंने हीर को बैठने का हुक्म दिया। फ़ौरन हीर ने आहिस्ता आवाज़ में पूछा, क्या हुआ। बाप ने गुस्से से कहा, वो लड़का छोड़ दो, वो रांझा तुम्हारी इज्जत के लिए ख़तरा बनेगा। हीर ने सर झुकाकर खामोशी इख्तियार कर ली, मगर दिल अंदर से चीख रहा था मुसलसल। रांझा की बांसुरी इसके कानों में गूंज रही थी। रात को वो खिड़की से बाहर देखती रही और चांद से बातें करने लगती थी। आहिस्ता से इधर रांझा खेतों में अकेला बैठा रहता था। इसे हीर की खामोशी बहुत अजीब लग रही थी। वो हर रोज़ उसके आने का इंतज़ार करता, मगर वो अब बहुत कम दिखाई देती थी। एक दिन रांझा ने गांव में खबर सुनी कि हीर की शादी कहीं और तय हो रही है। ये सुनते ही इसके हाथों से बांसुरी गिरी। दिल जैसे किसी ने सीने से निकाल लिया हो। रांझा सीधा हीर के घर की तरफ गया, मगर दरवाजे पर इसे रोक दिया गया सख्ती से। गांव वालों ने इसे धमकी देकर वापस किया और कहा, यहाँ दोबारा मत आना, अजनबी मुसाफिर। रांझा खामोशी से वहाँ से वापस आ गया था, मगर इसकी आंखों में आग जलने लगी थी। वो पहली बार दर्द से टूट चुका था मुकम्मल। बांसुरी भी इस दिन खामोश हो गई थी। हीर रात को चुपके से बाहर निकली थी। वो रांझा से मिलना चाहती थी। आखिरी बार चांदनी रात में वो खेतों की तरफ आई, मगर वहाँ का मंजर बदल चुका था मुकम्मल। रांझा एक दरख्त के नीचे बैठा था, इसकी बांसुरी इसके हाथ में। हीर ने इसे देखकर कदम तेज किए और इसके पास आकर रुक गई। फ़ौरन रांझा ने सर उठाकर इसे देखा था। आंखों में सवाल और दर्द एक साथ थे। हीर की आंखों में आंसू भर आए थे। दोनों के दरमियान खामोशी चीख रही थी। इस वक्त रांझा ने आहिस्ता आवाज़ में पूछा, क्या हुआ। हीर ने कांपती हुई आवाज़ में जवाब दिया, मुझे घर वाले दूर कर रहे हैं तुमसे। मेरी शादी कहीं और तय कर दी गई है। ये सुनकर रांझा पत्थर की तरह साकत रहा। फिर आहिस्ता बोला, क्या तुम मान जाओगी। हीर ने रोते हुए सर नफ़ी में हिलाया, मैं तुम्हारे बग़ैर नहीं रह सकती रांझा। कभी रांझा ने आसमान की तरफ देखा। खामोशी से चाँद भी जैसे इस दर्द में शामिल था। हवा भी रुकी हुई महसूस होने लगी थी। वक्त इस लम्हे में जम सा गया था।
رانجھا نے ہیر سے آہستہ ہاتھ پکڑا اور کہا، پھر ہم بھاگ چلتے ہیں یہاں سے، جہاں کوئی ہمیں جدا نہ کر سکے کبھی۔ ہیر نے ایک لمحہ سوچا اور ہاں کی۔ دونوں نے رات کے اندھیرے میں فیصلہ کیا اپنی زندگی کو ایک نئی سمت دینے کا، مگر انہیں معلوم نہیں تھا خطرہ قریب ہے۔ گاؤں والے ان پر نظر رکھے ہوئے تھے۔ جیسے ہی وہ نکلنے کی تیاری کرنے لگے، پیچھے سے قدموں کی آہٹ سنائی دی فوراً، اور اندھیرے میں کسی نے آواز سختی سے دی، رانجھا، تم یہاں سے کہیں نہیں جا سکتے۔ رانجھا نے ہیر کو اپنے پیچھے کیا اور اندھیرے کی طرف دیکھنے لگا خاموشی سے۔ کہانی اب ایک نئے خطرے میں داخل ہو